बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जब आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने कश्तियाँ जला दी हैं, तो इमरान खान ने आज अपनी तहरीक का एक नया फेज़ लॉन्च किया है। गो कि 2 तारीख को वो इस्लामाबाद के अंदर तो जलसा करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करेंगे, लेकिन आज खान साहब ने मुख्तदर हलकों को लेके एक स्टेप और आगे चले गए हैं। आपको याद होगा खान साहब ने पहले ये खुद से कहा था कि इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये बात की थी कि लाहौर के अंदर एक हाजिर सर्विस ऑफिसर की तरफ इशारा करके कि वो इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कहा कि ब्रिगेडियर साहब हाथ हौला रखें, इस तरह से काम ना करें, लेकिन बात बनी नहीं है। अब खान साहब ने आज थोड़ी सी बात आगे चली गई। इससे पहले खान साहब ये कह रहे थे कि मुख्तदर हलकों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल किस लिए नहीं होना चाहिए? इसलिए कि हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर वो लोग आए हैं जो डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान का हुक्मरान होना, और फिर वो खुद से आए नहीं हैं, उनको कोई एक बाहर की ताकत है, एक बाहर का मुल्क है, वो लेके आया है, उन्होंने सपोर्ट किया है, उनकी इमा के ऊपर किया गया है। जिसके बाद खान साहब ने आज खुद से, इससे पहले तहरीक इंसाफ के लोग जिसमें फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, दीगर लोग थे, वो कह रहे थे कि मुख्तदर हल्के न्यूट्रल नहीं हैं। आज खान साहब ने बाकायदा तौर पे इंकशाफ किया है और खूब तनकीद भी की है। और इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार था जहां पे खान साहब का स्पीच थी और की नोट खान साहब का था। उन्होंने ये बताया है कि जिन अपने कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू कर रहे थे, उनके दौरान उन्हें ये इल्म हुआ है कि उनको कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स की जा रही हैं। कॉल्स करने वाले कौन है ये सबको पता है, कोई शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज या मरीम नवाज या नवाज शरीफ तो कॉल्स नहीं करते, और उन कॉल्स के अंदर लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। खान साहब के मुताबिक ये जो पंजाब वाला इलेक्शन है उसके अंदर मुदाखलत हो रही है, और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉल्स करके कहा जा रहा है कि आप तहरीक इंसाफ का टिकट ना लें। अभी कल ही खान साहब एक तकरीब में थे, वर्कर्स कन्वेंशन में थे, जहां पे उन्हें ये एक कारकुन ने खड़े होकर कहा कि खान साहब आप हुक्म करें, हम टैंकों के सामने लेट जाएंगे। खान साहब ने कहा नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया। लेकिन आज वही इमरान खान इस तरफ ये बात कर रहा है, तो उसका मतलब यह मामला थोड़ी उस तरफ जा रहा है जहां पे अब खुफिया कॉल्स करना या लोगों को डराना धमकाना या फिर उनको कहना कि इस पार्टी का टिकट लो, इसका ना लो, ये बहुत संगीन इल्जाम है। अब इसकी तरफ से कोई जवाब आएगा या नहीं आएगा? अब खान साहब जब आज की स्पीच के दौरान ये बात कर रहे थे तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उस दौरान उस ऑडियंस में से किसी ने ये आवाज लगाई कि वो कौन है, जिसपे खान साहब मुस्कुराए और खान साहब ने इस बारे में जारी बात है जो कहना था कह दिया। मैं जरा आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मजीद बातें करते हैं। जरा पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू करा लोगों को टिकट देने के लिए। 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनका टिकट नहीं लेना। तो दोबारा हल्कों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू करा लोगों को टिकट देने के लिए। 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने नामालूम नंबरों से कॉल। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले नाम नहीं ले रहे या तहरीक इंसाफ वाले डिफेंसिव हैं, ये उनकी गलत फहमी है। तहरीक इंसाफ ने अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने की कोशिश, अब आप लोग ये कहें कि तहरीक इंसाफ इदारों के दरमियान या मुख्तदर हलकों के ऊपर तनकीद कर रही है, तो शायद ये आप कह सकते हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ सिर्फ इस सवाल का जवाब मांग रही है कि अगर वाक़तन मुल्क के अंदर तमाम ताकतें न्यूट्रल हैं, जो दावे कर रही हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर अमली तौर पे ऑन ग्राउंड ये नज़र आना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो लाहौर हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर भी बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं। और उंगलियां किस तरह से उठाई जा रही हैं? इस फैसले के फ़ौरन बाद काफ लीग का और तहरीक इंसाफ का एक मुश्तरका इजलास हुआ है। उस इजलास को बैरिस्टर अली जफ़र ने वहाँ पे ब्रीफ किया है और इन दोनों जमातों ने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। खान साहब ने भी आज तस्दीक कर दी है कि कल सुबह ही वो इस इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है?
चौधरी परवेज इलाही के मुताबिक कम से कम 11 मेंबर्स उनके इस वक्त हज के ऊपर मौजूद हैं। आप जानते हैं हज का सीजन है और लोग हज पे जा रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन को पाबंद कर देना कि कल ही आप इलेक्शन करवाएं, फिर 5 अरकान, बाकी तो आप पाबंद कर रहे हैं। क्या आपने इलेक्शन कमीशन से 2 महीने केस की समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला आए हुए है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ के 5 अरकान का बनता है, ये भी काफी दिन हो गए हैं। क्या लाहौर हाई कोर्ट ने इस बारे में पूछा वहां पे कि आपने वो मखसूस नशिस्तों वाला नोटिफिकेशन जारी किया है या नहीं किया? लेकिन नहीं, उसके बावजूद कल के रोज ही इलेक्शन करवा के, क्योंकि नून लीग वाले तो बहुत खुश हैं। नून लीग वाले तो ये कह रहे हैं कि देखें हमजा शहबाज के पास नंबर पूरा है, हमारे पास 177 मेंबर्स हैं, 9 अरकान की हमें इस वक्त जो है वो बर्तरी हासिल है, इनके पास 168 हैं। अब ये जब रन ऑफ इलेक्शन होगा दूसरे मरहले के अंदर तो जाहिर बात है उसके अंदर चले जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को आज कानूनी महाज के ऊपर घेर लिया गया है और घेरा इस तरह से गया है कि इमरान खान बार बार कह रहे थे कि हमजा शहबाज की गवर्नमेंट इलीगल है, ये गवर्नमेंट गैर कानूनी तरीके से खड़ी हुई है, गलत वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। उनका ठीक है, अगर वोटों के ऊपर खड़ी करनी है तो जायज वोटों के ऊपर खड़ी कर लेते हैं। जब आपके कुछ अरकान उम्रे पे चले गए, कुछ आपकी मखसूस नशिस्तें थी, उसका नहीं भी हुआ, तो उसके फौरन बाद आपने इलेक्शन की बात कर दी है। और दूसरी जानिब मरियम बीबी क्या फरमा रही हैं? मरियम बीबी ने आज इमरान खान की तस्दीक कर दी है। उनके मुताबिक अपोजिशन से मुराद आजकल तहरीक इंसाफ है, उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम ले लेना चाहिए था। उनके मुताबिक जी इनको लेने के देने पड़ गए हैं और अपोजिशन के बहुत सारे अरकान जो हैं वो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इस वक्त जब नून लीग खुद हारती हुई नजर आ रही है, नून लीग का टिकट कौन लेगा? फिर इसका मतलब तो फिर वही हुआ कि खान साहब जो कह रहे हैं कि उनकी जमात के लोग तोड़े जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप टिकट्स ना लें, फिर वो जाहिर बात है वो नून लीग के टिकट से दिलवाए जाएंगे या नून लीग के टिकट से दिए जाएंगे। ये तो इमरान खान की बात को सच्ची साबित करने वाली बात है जो वो कह रहे थे। अब इस सारी परेशानी के दौरान ऐसा भी नहीं है कि शरीफ खानदान आप कहें कि वो बहुत इस वक्त खुशी के अंदर होगा या उनकी पोजीशन बहुत बेहतर होगी, ऐसा नहीं है। हमजा का इलेक्शन है और हमजा का इलेक्शन भी ऐसा जिसके ऊपर अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे स्टे ऑर्डर दे दिया, हुक्म इम्तना जारी कर दिया, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये कैसे हो सकता है एक इलेक्शन जो कल अदम करार दे दिया आपने, जो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, अब वही शख्स कल तक ऑफिस कैसे होल्ड कर सकता है? यानी जिसका ताल्लुक ही वजारत आला। हाँ, अगर होते बुज़दार साहब तो फिर समझ आती थी कि साबिक वजीर आला उस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने भी आज मुशावरती इजलास बुला लिया है मॉडल टाउन के अंदर और वहाँ पे बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उनको इकट्ठा करके इसके ऊपर मुशावरत की जाएगी। अब ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनती ये नजर आ रही है कि वो हर सूरत पंजाब नून लीग के पास रखना चाहते हैं। नून लीग के पास क्यों रखना है? क्योंकि इलेक्शन मैनेज करना है। अगर इस दौरान नून लीग का ये सारा कुछ खत्म हो गया तो फिर सूरत हाल तो फिर गेम से निकल जाएगी। क्योंकि अवामी ताकत, मैं बार बार कह रहा हूं कि अवाम का जो फैसला है, जो अवामी ताकत है, वो हर सूरत इमरान खान के साथ है, उस चीज को आप रोक नहीं सकते। अब जरा एक और खबर और एक और बात के एंकर इमरान रियाज के खिलाफ कल से कार्रवाइयां हो रही हैं, उनका जो लाइसेंस्ड असला है वो भी हासिल किया गया है। तो आज इमरान रियाज ने भी वहां पर स्पीच की और इमरान रियाज ने खुद बहुत सारे इंकशाफात किए हैं कि उनको शरीफ खानदान के खिलाफ, दीगर के खिलाफ वीडियोस दिखाई गई, ऑफिसर से मिलवाया गया, ये बताया गया कि ये लोग बहुत करप्ट हैं, ये लोग मुल्क को लूट रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। उनका जी हमने साथ दिया, अपने ज़मीर की बुनियाद के ऊपर साथ दिया, लेकिन जिन्होंने हमें कहा था साथ दो वो उस जंग, इस लड़ाई से निकल गए हैं। और उन्हें तो बाकायदा सल्यूट का इशारा करके बताया कि आजकल आप उनको सल्यूट मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस जंग से नहीं निकलेंगे, ना इनको मुल्क खाने देंगे। लेकिन जो खतरनाक बात है, जो आइंदा सूरत हाल गड़बड़ कर सकती है, वो टक्कर के लोगों की है। वो बार बार कह रहे थे, उन्होंने लाहौर के अंदर भी एक सेमिनार के अंदर खिताब करते हुए कुछ ऐसी ही बात की और आज इस्लामाबाद वाले सेमिनार के अंदर भी वही बात की। उन्होंने कहा कि पहली बार उनको टक्कर के लोग पड़े हैं, टक्कर के लोग मिले हैं, तो इतनी आसानी से ये हथियार नहीं डालेंगे, ये सवाल भी करेंगे, सवाल पूछेंगे भी, जवाब भी मांगेंगे और ये चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं, इन सारी चीज़ों। और ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आप मेन मीडिया को बेशक मैनेज कर लें, लेकिन डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सवाल हो रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं जी वीलॉगर्स को काबू करने की कोशिश की जा रही है, अब तौहीन अदालत लगाई जाएगी दीगर चीज़ों से, उससे सच थोड़ी हो जाएगा। जिन लोगों को आप पकड़ेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, वो मजीद सच बोलेंगे, वो मजीद चीज़ें लेके आएंगे, तो इस तरह तो मसला हल नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।